जय संविधान, जय कांग्रेस। जन नायक राहुल गांधी भारत की आवाज, संविधान योद्धा, व्यवस्था परिवर्तन के नायक जन नायक राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना इस देश में लागू कराने के लिए सरकार को मजबूर कर दिए और जातिगत जनगणना इस देश में दूसरी आजादी का ऐलान है। इस देश में हर जाति धर्म के लोगों को जो हजारों साल से वंचित और शोषित हैं, उनको जब तक आर्थिक न्याय नहीं दिया जाएगा, देश शक्तिशाली नहीं हो सकता है। और इसीलिए हमारे जन नायक राहुल गांधी जी लगातार कह रहे हैं कि जब तक इस देश में पावर दलितों और पिछड़ों, आदिवासियों, अति पिछड़ी जातियों, महिलाओं को, वंचित और शोषितों को जब तक पावर नहीं दी जाएगी, जब तक धन का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, तब तक ये देश शक्तिशाली नहीं हो सकता है। और जातिगत जनगणना इस देश में दूसरी आजादी का ऐलान हो चुका है और इस ऐलान से अब इस देश में केवल अनुसूचित जाति के लोग, आदिवासी लोग केवल मजदूर नहीं होंगे, वो इस देश में ठेका, पट्टा और लाइसेंस, शिक्षा, रोजगार, धन, धरती, हर क्षेत्र में अब भागीदारी की लड़ाई का शुभारंभ होगा। इस देश में जब तक वंचित और शोषित समाज के लोगों की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और आज जन नायक राहुल गांधी जी भारत की आवाज बनकर जातिगत जनगणना की जो लड़ाई समाज के साथ मिलकर, वंचित लोगों के साथ मिलकर जो लड़ाई इस देश में लड़ी और इस भारत की सरकार को, मोदी की सरकार को झुकाने का काम किया और मजबूर कर दिया कि जातिगत जनगणना इस देश में लागू करनी होगी, उसे क्रियान्वयन करना होगा। लेकिन ये देश ज्यादा दिनों तक अब इंतजार नहीं कर सकता है। इस देश की सरकार को बताना होगा ये जातिगत जनगणना कब से शुरू करेंगे और किस तरीके से करेंगे, कहीं ये झुंझुना तो नहीं होगा। इसलिए अब ये देश इंतजार नहीं कर सकता है। जातिगत जनगणना जारी करें और इस देश के वंचित और शोषित समाज के लोगों को रोजगार, धन, धरती, ठेका, पट्टा, लाइसेंस, कला, कल्चर, मीडिया, संस्कृति, हर क्षेत्र में इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। ये देश आर्थिक विषमताओं से लगातार घिर रहा है और आर्थिक विषमता को खत्म किए बिना ये देश शक्तिशाली देश नहीं हो सकता है। तो जातिगत जनगणना एक ऐतिहासिक कदम है। जातिगत जनगणना एक दूसरी आजादी का ऐलान है। जातिगत जनगणना है वो इस देश में व्यवस्था परिवर्तन में मील का पत्थर साबित होगी। जय संविधान, जय कांग्रेस, जय हिंद।